हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं क्लास 6 साइंस मैराथन कंपटीशन के लिए चैप्टर है चेंजेस अराउंड अस। दोस्तों, चेंजेस अराउंड अस मतलब इस लेसन में क्या है वो आज हम देखने वाले हैं। रिवर्सिबल चेंजेस, अ चेंज इज रिवर्सिबल इफ द सब्सटेंस कैन बी ब्रॉट बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। For example, water on cooling changes into ice and ice on heating changes back to water. दोस्तों, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रिवर्सिबल चेंजेस हैं कि अगर आप वाटर को कूल करते हैं तो उसका आइस होता है और उसी आइस को अगर हम हीट देंगे तो उसका बाद में वाटर हो जाता है। तो इसे हम कहते हैं रिवर्सिबल चेंजेस। इरिवर्सिबल चेंजेस क्या होते हैं? चेंजेस दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड आर कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंजेस। मतलब जो रिवर्स नहीं होते हैं उनको इरिवर्सिबल चेंजेस बोलते हैं। देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ इरिवर्सिबल चेंजेस दैट टेक प्लेस अराउंड अस। हमारे आजू बाजू में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। This result in a new material being produced, which may or may not be useful. Some examples are as follows. Ripening of fruits is an irreversible change because it is not possible to get a raw fruits from ripened or mature ones. मतलब जो रॉ फ्रूट्स होता है ये एक इरिवर्सिबल चेंजेस का एग्जाम्पल है, क्योंकि वो फ्रूट जो होता है वो एक बार रिप होने के बाद हम उसको वापस से रॉ नहीं कर सकते। ठीक है। ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर्स इज एन इरिवर्सिबल चेंज बिकॉज फ्लावर्स कैन नॉट चेंज बैक इनटू बर्ड्स। मतलब जो ब्लूमिंग फ्लावर्स होता है, जो फूलने वाला फूल होता है, जो पहले कली होता है बाद में उसका फूल होता है, लेकिन एक बार जो ब्लूमिंग फ्लावर मतलब फूल को हम वापस से कली नहीं बना सकते। मिल्क गेट स्पॉइल्ड व्हेन नॉट रेफ्रिजरेटेड, particularly in summer. This is called curdling or souring of milk, which is an irreversible change. Curdling of milk is also done by adding lemon juice to milk for making cottage cheese or paneer. दोस्तों, यहाँ पे हमने दिया है साइंस मैराथन कंपटीशन के लिए एक क्वेश्चन है जो कि एक्सप्लेन इन डिटेल्स फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस विद 2 एग्जांपल्स ईच। तो दोस्तों, आपको ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको लिखने का है और उसका फोटो निकाल के हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है। दोस्तों, ये एक कंपटीशन है जिसको अगर आप ये सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं तो अब बहुत सारे ऐसे गिफ्ट या प्राइजेस भी यहाँ पे मिल सकते हैं। आगे है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेकिंग ऑफ अ ग्लास, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, टीयरिंग ऑफ पेपर एक्सेट्रा। यहाँ पे देखो दोस्तों कि एक यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया है कि ब्रेकिंग ऑफ ग्लास कैसे है। इसमें क्या है कि इसमें फिजिकल चेंजेस हुआ है। Changes in which new substances with different properties are formed are called chemical changes. Cooking of food, burning of substances are chemical changes as entirely new substances are formed. Burning of a candle wax relaxes Burning of a candle wax releases carbon dioxide and water vapor. Expansion and contraction of materials. Some material expand on heating and some contraction on cooling. दोस्तों, यहाँ पे हम देखने वाले हैं अभी एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मटेरियल। जैसे कि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो हीट मतलब एक्सपांड होते हैं हीटिंग और सम कूलिंग की वजह से। Heating makes the particles that form the material expand or become loose, and cooling makes the particle that form the material contract or become टाइट। मतलब हीटिंग करने से वो क्या होता है, एक्सपांड होता है और लूज बनता है, लेकिन कूलिंग होने से क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट और टाइट बनता है। द अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन डिफर्स इन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। Gases expand the most while solids expands the least.
दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ आपको एग्जांपल्स दिए हैं कि एक्सपांशन क्या होता है। फर्स्ट हम देखेंगे कि एक्सपांशन इन सॉलिड्स क्या है। रेलवे ट्रैक्स कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल मेटल रेल्स जॉइंड टुगेदर। स्मॉल गैप्स कॉल्ड एक्सपांशन गैप्स are deliberately left between the rails as there is an expansion of the rails in hot weather. एक्सपांशन गैप्स देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है कि एक्सपांशन गैप्स क्या होती है जो रेलवे ट्रैक में होती है, बराबर है। आगे है एक्सपांशन इन लिक्विड्स। वाटर एक्सपांड्स ऑन हीटिंग। जो वाटर होता है वो हीटिंग से क्या होता है, एक्सपांड होता है। ट्राई दिस विद द हेल्प ऑफ एन एडल्ट। टेक अ ग्लास फिल्ड विथ वाटर टू इट्स ब्रिम, pour the water into a container and heat it. Do not boil. Okay, now try to pour the water back into the same glass. The water overflows. दोस्तों अगर ये एक्सपेरिमेंट आपको करना है तो आपके एडल्ट मतलब आपके पेरेंट्स अगर सामने रहेंगे तो ही आपको ये करना है, नहीं तो आपको ये एक्सपेरिमेंट करना नहीं है। ठीक है, अगला है एक्सपांशन इन गैसेस। इफ यू कीप एन इन्फ्लेटेड बलून इन द सन फॉर सम टाइम, व्हाट विल हैपन? It will grow in size as the air inside it expands on taking the heat from the surroundings. अगला है cooling does the opposite heating. Cooling causes a material to contract. Solids contract the least while gases contract the most. दोस्तों यहाँ पे मैंने कॉन्ट्रैक्शन इन सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस के कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हैं, देखते हैं क्या है। कॉन्ट्रैक्शन इन सॉलिड्स। इफ वी होल्ड अ वेरी हॉट ग्लास टम्बलर अंडर कोल्ड वाटर, इट क्रैक्स. This is because the outer surface of the glass comes in direct contact with cold water and contracts more as compared to the inner surface. दोस्तों अगर कोई भी हमने ग्लास लिया है और उसको हमने हीट किया है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अगर उसको हॉट ग्लास होगा तो उसको अगर इमीडिएटली हम कोल्ड वाटर के नीचे अगर हम लेके जाते हैं तो वो जो है ग्लास वो क्या होगा, वो ब्रेक हो जाएगा। ये क्यों होगा? क्योंकि उसका डायरेक्ट कांटेक्ट आता है। जो हॉट ग्लास होता है वो कोल्ड वाटर से डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। अगला है कॉन्ट्रैक्शन इन लिक्विड। वी ऑब्जर्व दैट वाटर एक्सपांडेड ऑन हीटिंग। कैन यू से व्हाट विल हैपन इफ द वाटर इज अलाउड टू कूल डाउन एंड then poured back into the glass? Would it still overflow? No, this is because of contraction. Contraction in gases. If an inflated balloon is tied at the mouth of a bottle and the bottle is placed in ice cold water, what will happen? The balloon will shrink in size as the air inside the balloon contracts on cooling. दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको मैंने दिया हुआ है जो कि साइंस मैराथन कंपटीशन के लिए है। क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन डिटेल एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मटेरियल विद एग्जांपल्स। दोस्तों आपको करना क्या है कि ये जो क्वेश्चन दिया है इसका आंसर आपको एक पेपर पे लिखना है, उसका फोटो निकाल के हमें व्हाट्सएप करके इस नंबर पे भेजना है। तो दोस्तों भूलना नहीं, आपको इस कंपटीशन में जो आप इस कंपटीशन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिला के आपको विनर होना है। और दोस्तों भूलना नहीं कि आपके जितने भी दोस्त हैं या जितने रिलेटिव्स हैं आप उन सभी को भी कह सकते हैं कि इस कंपटीशन में हिस्सा लें। तो दोस्तों ये था चेंजेस अराउंड अस जो कि 6th स्टैंडर्ड के लिए था। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कुछ सुझाव या अभिप्राय रहेंगे तो आप मुझे कमेंट्स के द्वारा वो भेज सकते हैं। दोस्तों अगर इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो भी मुझे कमेंट्स के माध्यम से आप मुझे भेज सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए और सुनने के लिए धन्यवाद। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ और कुछ नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।